मैं श्यामन पांडे आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि हम पॉलिटी एमसीक्यू के थ्रू देख रहे हैं, तो इसके पहले हमने 2 एमसीक्यूज़ वीडियो का किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। तो इस सीरीज़ में ये तीसरी वीडियो है जो कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यू जिस पे डील करेंगे हम। लेकिन एमसीक्यू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम एक बार प्रियम्बल को रीड करें, जिससे हमको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चलिए प्रियम्बल पढ़ते हैं एक बार। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. तो ये रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। तो चलिए शुरू करते हैं इस पे एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्ड टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि प्रियम्बल में हमने तुरंत भी पढ़ा कि Constitution of India secure to all its citizens justice and equality, liberty and fraternity as well. तो all of the above इसका आंसर हो जाएगा। Question number 2, which part of the constitution reflects the mind and ideals of the framers of the constitution? तो इसमें पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे उनका जो माइंड क्या रिफ्लेक्ट, कौन सी ऐसी जगह पे उनका माइंड रिफ्लेक्ट होता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आंसर हो जाएगा प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 3, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। इस पे बहुत लॉन्ग डिबेट है, क्योंकि री बेरोबारी यूनियन केस से लेके केशवानंद भारती केस तक काफ़ी ज़्यादा इस पे डिबेट रहा है कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। तो री बेरोबारी यूनियन केस में पहले बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1973 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। The court held that the preamble of the Constitution is of extreme importance and of the Constitution. So preamble जो है part of Constitution हो जाएगा, ऐसा केशवानंद भारती केस में बताया गया। Question number 4, what are the 4 objectives mentioned in the preamble of Indian Constitution? तो objectives के बारे में पूछ रहा है कि preamble में कौन कौन से objectives हैं। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इसका आंसर हो जाएगा। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि प्रियम्बल में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज ए। तो इसमें जो है 5 बातें दी गई हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसको आप लाइन से याद करेंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आप कई बार प्रियम्बल को पढ़ के इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजिली याद हो जाएगा। Which among the words appear first in the preamble to the Constitution of India? तो इसमें पूछना चाह रहा है कि जो हमने प्रियम्बल पढ़ते टाइम पढ़ा था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो उसमें कौन सा सबसे पहले आता है। तो जिसमें जो जस्टिस है वो सबसे पहले आता है। हमने पढ़ा था जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो जस्टिस इन मेंशन जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहले आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड सो फार। पूछ रहा है कि प्रियम्बल ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो कितनी बार अमेंड हुआ है अभी तक। तो ये केवल अभी एक बार अमेंड हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे भी हम देखेंगे। प्रियम्बल वाज अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट। तो ये 42nd अमेंडमेंट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 42वें अमेंडमेंट से प्रियम्बल में संशोधन किया गया था। टर्म्स एडेड तो 42nd अमेंडमेंट 1976 इन प्रियम्बल। पूछ रहा है 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसके थ्रू कौन से वर्ड जोड़े गए थे। तो 3 वर्ड जोड़े गए थे, ध्यान रखिएगा, 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पीसीएस एग्जाम्स में तथा वनडे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखें इसको। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड आर एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976। The words secular and socialist were added to the Indian Constitution by amending। पूछ रहा है कि सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जो है किस जगह पे अमेंड करके इसको इंसर्ट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल में ही हमने सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड और इंटीग्रिटी वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किया था। The word unity and integrity of nation were incorporated in the preamble of Constitution of India by which amendment? फिर से वही क्वेश्चन है कि unity and integrity of nation जो वर्ड है वो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर
द मिस्टेक हो गया है, द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड टू प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेम उसी जो अमेंडमेंट का ईयर पूछ रहा है, तो जब भी आप पढ़ें तो पूरा पढ़ें कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1976, कि 1976 में जो वर्ड हैं प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जोड़े गए थे। इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड बाई, अभी आपको स्पेसिफिक होकर पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन जो है 42nd अमेंडमेंट के उसके थ्रू सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया था। ये तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन चलिए इसको याद रखिए। सेक्शन 2 जो था 42nd अमेंडमेंट का 1976 का, उसके थ्रू सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया था। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, पूछ रहा है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वर्ड इंक्लूड हैं और कौन कौन से वर्ड इंक्लूड हैं एक्सेप्ट। तो ये पूछ रहा है जो जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड जो है इंक्लूड नहीं है, चूंकि एक्सेप्ट में पूछ रहा है। तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस तो प्रियम्बल में दिया हुआ है, फैटर्निटी भी दिया हुआ है, जस्टिस भी दिया हुआ है, बट एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर एडल्ट फ्रेंचाइज हो जाएगा, चूंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन प्रियम्बल में कौन सा नहीं इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट करके पूछ रहा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूछ रहा है कि कहाँ से प्रियम्बल को हमने बोरो किया है, तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से। सोर्स से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इसके लिए हम अगला वीडियो ले आएंगे एक आगे आने वाले टाइम में। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज आएगी, तो आप उसको भी जरूर वॉच करिएगा। बाई 42nd अमेंडमेंट 1976 द फॉलोइंग वर्ड्स एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर से कहीं ना कहीं घुमा के फिर से वही क्वेश्चन है कि 42वें अमेंडमेंट से कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, हमेशा आप ध्यान रखें कि 3 वर्ड जोड़े गए थे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आंसर एलिमिनेट कर पाएंगे। जैसे पहला इसमें एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 वर्ड दिए गए हैं लेकिन 3 वर्ड ऐड हुए थे, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो आप इसको सो से इन से याद कर सकते हैं या फिर SSI से याद कर सकते हैं, जैसा भी आप याद कर पाएँ। द वर्ड सेक्युलर यूज्ड इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स, पूछ रहा है जो प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड यूज किया गया है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था बाद में, जो कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड नहीं था सेक्युलर, तो उसका मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए है द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ऑप्शन बी है ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, ऑप्शन सी है द स्टेट हैज़ नो कॉमन रिलीजन, एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन पे भी बहुत ज़्यादा डिबेट भी है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एक बहुत मायने रखता है। यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है कि इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में अंतर क्या है। तो इंडियन सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में हमारा जो स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं है खुद का, और वो जो है सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए जो है उसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का स्टेट जो है उनका कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई कॉमन रिलीजन नहीं होता है। तो हमारे इंडिया के लिए यहाँ पे आंसर ए एंड बी हो जाएगा, दैट द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट यूज्ड विथ लिबर्टी इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जब भी प्रियम्बल पढ़े बहुत बारीकियत से पढ़ें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया लिबर्टी के साथ कौन कौन से वर्ड एसोसिएटेड नहीं है, कौन सा वर्ड आपको एसोसिएटेड नहीं है इन ऑप्शंस में से। तो चूंकि जब हम पढ़ते हैं लिबर्टी के बारे में तो प्रियम्बल में आता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि वर्शिप, एक्सप्रेशन और फेथ तो हैं बट स्पीच नहीं है। तो नॉट पूछा है, तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में कि नॉट पूछा गया है, तो इसका आंसर बी स्पीच हो जाएगा, क्योंकि स्पीच जो है लिबर्टी के साथ यूज नहीं हुआ है। द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रेजोल्यूशन फॉर, तो पूछ रहा है जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है उसका रेजोल्यूशन क्या कहाँ के लिए वो रेजोल्यूशन लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिससे कि धन का समान वितरण पॉसिबल हो सके जहाँ तक भी हो, जबकि इंडिया में इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। Preamble is not part of constitution, preamble is part of constitution and relates to basic structure, preamble is not part of constitution but a sort of introduction to the constitution, preamble is like a prologue to the constitution। लेकिन हमने कुछ पहले क्वेश्चंस में देखा है कि preamble part of constitution है और वो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, क्योंकि केशवानंद भारती जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला था preamble is the part of constitution and preamble of the constitution is of extreme importance to the constitution। तो इसका आंसर हो जाएगा preamble is part of constitution and relates to basic structure। In case there is conflict between the preamble and other provisions of the constitution which will prevail over the other, पूछ रहा कि अगर
प्रियम्बल और अदर जो प्रोविजंस हैं प्रियम्बल को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उसमें कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए तो किसको वरीयता दी जाएगी, कौन पहले माना जाएगा, तो अदर प्रोविजंस विल प्रिवेल। तो केशवानंद भारती केस को डिसाइड करते टाइम ये भी बात करी गई थी, तो कि अगर प्रियम्बल और अदर प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें अगर कन्फ्लिक्ट होता है, उसमें वरीयता देने की बात आती है, किसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी, तो जो और प्रोविजंस हैं प्रियम्बल के अलावा उनकी बात को वरीयता पहले दिया जाएगा, बाद में प्रियम्बल को। तो इसका आंसर हो जाएगा अदर प्रोविजंस विल प्रिवेल। द सैलमन रेजोल्यूशन इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड इन द नेम ऑफ, तो पीपल ऑफ इंडिया, चूँकि हमारे प्रियम्बल की शुरुआत में ही वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारा रेजोल्यूशन लिया था हमने, वो हम पीपल ऑफ इंडिया के नेम से लिए हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, इसीलिए हमने बोला है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व। तो सोलेमन रेजोल्यूशन जो है पीपल ऑफ इंडिया ने लिया है। द टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर, तो पूछ रहा है जो प्रियम्बल ऑफ इंडिया का जो टेक्स्ट है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसमें क्या कर सिक्योर करने की बात करता है। तो हमने पढ़ते टाइम देखा होगा कि सिक्योरिंग या डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत ध्यान से पढ़ें कि करेक्ट लिखा हुआ है या इनकरेक्ट लिखा हुआ है। जनरली इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट पूछ रहा होता है तो उसको बोल्ड या इटैलिक कर देता है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ें उसको। तो आप सारे आंसर पढ़ेंगे। द प्रियम्बल इज ए की टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड ऑफ फाउंडिंग फादर्स, तो सही लग रहा है। The preamble embodies the ideals, hopes, faith, and aspiration of the people. The preamble embodies the intention of the founding fathers and objectives of the constitution. तो ये ऊपर वाले तीनों आंसर सही हैं, क्योंकि प्रियम्बल इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन दिया है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो इम्पोर्टेंस, इट इज़ नो मोर देन एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। तो इस तरीके के जब भी आपको एक्सट्रीम टाइप के स्टेटमेंट दिखें कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो इंपॉर्टेंस एट ऑल, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को गलत मान सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये सही भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड सोशलिस्ट इन प्रियम्बल इनकॉर्पोरेटेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 विथ इफेक्ट फ्रॉम, पूछ रहा है जो सोशलिस्ट वर्ड था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने 1976 में जोड़ा था, वो इफेक्ट में कब से आया, तो इफेक्ट में आया था 3 जनवरी 1977 से। आप इस तरीके के क्वेश्चन में आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर बहुत क्लोज दिए हुए हैं, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी 1977। तो आप इसको इस तरीके के क्वेश्चन को याद ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो 3 जनवरी 1977 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट, सबसे ज़्यादा जो करेक्ट आंसर है वो पूछ रहा है। आप स्टेटमेंट जो भी दिए हुए हैं ABCD को पूरे को गौर के तरीके से पढ़िएगा, जिससे आपको काफ़ी क्लियरिटी मिले। फिलहाल इसका आंसर प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एंड कैन बी अमेंडेड ओनली इफ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर मेड। तो ऐसा केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप प्रियम्बल में चेंज कर सकते हैं। प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है और वो अमेंड हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा कि केशवानंद भारती केस में बताया गया है। द प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, आप सारे ऑप्शंस को जरूर पढ़िएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी ऑफ यूज इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी। तो बता रहा है कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि अभी हमने कई बार बताया कि केशवानंद भारती केस में इसको पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और ये जो है अदर प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के उनको इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया जाएगा अगर किसी भी तरीके की एम्बिग्यूटी पाई जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पूछ रहा है कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको सीरियल वाइज में लगाना है। तो जब भी आप प्रियम्बल पढ़ें तो उसको कम से कम आप 8 से 10 बार रीड करें प्रियम्बल को, और आप उसको अपने DP पे या फिर अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, जिससे आपको, या फिर आप अपने वॉल पे भी कहीं इसको चिपका सकते हैं, जिससे वो आप 3-4 बार उसको पढ़ें और वो आपको याद हो जाए। तो जैसा हमने प्रियम्बल जब पढ़ा था तो उसमें कौन किस नंबर पे आता है उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो हमने पढ़ा था जब, तो हमको पता है कि जस्टिस पहले आता है, फिर लिबर्टी, फिर इक्वलिटी, फिर फ्रेटर्निटी वाली बात आती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 3, 4, 1, 2 हो जाएगा कि इक्वलिटी, की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all,
fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो इस तरीके से जस्टिस पहले आएगा, लिबर्टी बाद में आएगा, इक्वलिटी उसके बाद में आएगा, फ्रेटर्निटी सबसे लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से इसको आप अरेंज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूछ रहा है करेक्ट कौन होगा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा इट वाज अडॉप्टेड आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ ऑपरेटिव आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ऑपरेटिव आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट कर लिए गए थे, उसके बाद प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। तो पूछ रहा है इंडिया को सेक्युलर स्टेट, इंडिया जो है सेक्युलर स्टेट है, ये ऐसी बात कहाँ पे है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया, ऐसा हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ। तो ये जो सेक्युलर स्टेट की बात है वो प्रियम्बल में लिखी हुई है। द सोर्स ऑफ इंडिया सोवर्निटी लाइज इन द, पूछ रहा है अगल कि सोवर्निटी की बात किस जगह पे की गई। तो वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसा कि हमारे प्रियम्बल में ही बोला गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोवरेन जो वर्ड है वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। Who among the following moved the objective resolution which formed title basis of the preamble of the Constitution of India in Constituent Assembly on December 13th 1946। तो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आया था, जो कि टाइटल बेसिस था प्रियम्बल का, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन लाया था। तो इसका आंसर है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया भी आ जाएगा कि जो रेजोल्यूशन आया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था, वो 13 दिसंबर 1946 को लाया था। 13 दिसंबर 1946 को भी आप मार्क कर लेंगे, जिससे ये भी एक तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज इट। अब ये पूछ रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो रिपब्लिक का है, वो क्योंकि, तो चूंकि यहाँ पे नो हेरिडिटी इंटाइटलमेंट एलिमेंट है, चूंकि यहाँ पे जो होता है कि जो सबसे सर्वोच्च पोजीशन पे होता है जैसे हमारा प्रेसिडेंट, तो उसका बेटा ही अगली बार प्रेसिडेंट नहीं बनता है। यहाँ पे हेरिडिटी नहीं है कि मतलब एक है तो उनका बेटा बनेगा फिर उनका बेटा बनेगा, इस तरीके की कोई बात नहीं है। इसलिए हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है रिपब्लिकन नेचर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैज नो हेरिडेटरी एलिमेंट। द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स इज। तो पूछ रहा है कौन सा ऐसा पार्ट है इन ऑप्शंस में से जो कि रिफ्लेक्ट करता है माइंड और आइडियल्स ऑफ फ्रेमर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियम्बल। द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रियम्बल, इट्स मेन एम इज टू। पूछा जो सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ है प्रियम्बल में, जो कि हमने इसके पहले पढ़ा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में ऐड हुआ था। तो उसका मेन एम क्या है। तो उसका मेन एम जो था एलिमिनेट इनइक्वालिटी था इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस। ध्यान रखेंगे, एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस। आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं रिलीजियस फेयर लिखा हुआ है और तरीके की बात लिखी गई है, तो वो आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी उसको एलिमिनेट करना था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस में। तो इस तरीके से हमारे ये 35 क्वेश्चन जो प्रियम्बल से रिलेटेड थे कंप्लीट हुए। आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो या फिर आपके इंट्रेंस एग्जाम्स हो, एमए के या बैचलर्स के, यूनिवर्सिटीज़ के, DU, BHU, JNU टाइप के एग्जाम्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इवन UPSC लेवल के क्वेश्चन भी इसमें मैंने काफ़ी ऐड किए हैं। तथा आप जुडिशरी से अगर रिलेटेड हैं तो जुडिशरी से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें उस लेवल के ऐड किए गए हैं, जो कि दिल्ली जुडिशरी में, यूपी जुडिशरी में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को बार बार आप पढ़ेंगे, कम से कम 3 से 4 बार अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको चीज़ें इंटरनलाइज हो जाएंगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल पॉलिटी पढ़ो।